Good morning, students. We are doing chapter number 7, integration. Last video में हमने किया था integration is the reciprocal of differentiation. Differentiation का reciprocal होता है, मतलब अगर sin x का डेरिवेटिव cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा. log x का डेरिवेटिव अगर 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा. तो इस टाइप से ये हमने क्वेश्चन किए थे. आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. कई बार क्या होता है, क्वेश्चन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने होते हैं. जैसे एग्जांपल देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx वेरिएबल dx. इसमें हमने सब्स्टिट्यूट क्या करना है, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x तो हमें पता है माइनस कॉस x प्लस c होगा, लेकिन साइन mx की वैल्यू क्या होगी. तो इसके लिए हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है mx को कोई और वेरिएबल, मान लो वो t है, किसी और वेरिएबल में हमने सब्स्टिट्यूट किया. अगर वेरिएबल चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर dx भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन था वो था विद रिस्पेक्ट टू x था. तो अब अगर वेरिएबल हमारा t हो गया तो विद रिस्पेक्ट टू t ही हमें इंटीग्रेट करना होगा. दैट मींस mx इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t. यहाँ पर हो गया dx by dt और इसकी वैल्यू 1, तो मतलब m dx की वैल्यू हो गई dt. अब इस क्वेश्चन में हमें देखो m नहीं दिख रहा कहीं पर, तो हमने क्या किया 1/m into m, m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. तो ये वैल्यू बन गया 1/m m dx, ये तो हो गया dt, m dx की वैल्यू तो हो गई dt. sin mx का मतलब हो गया sin t dt. अब हमें sin t का इंटीग्रेशन हमें पता है, मतलब ये 1/m बाहर एज इट इज माइनस cos t प्लस c, t की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दो mx, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sin mx इज माइनस cos mx अपॉन m प्लस c. ठीक है, तो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला हमने नहीं लगाना, इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये क्वेश्चन करना पड़ेगा. अभी हम कुछ क्वेश्चन इसके और करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के. जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 2x इनटू साइन ऑफ x² प्लस 1 dx. ठीक है, इसमें अब आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि क्या हमने सब्स्टिट्यूट करना है, क्यों ताकि डेरिवेटिव साथ में आ जाए. dx के साथ में जो भी फंक्शन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो फंक्शन हमारा साथ में ही आना चाहिए. मतलब यहाँ पर हमने पुट करना है, अगर x² प्लस 1 को अगर हम t पुट कर देंगे तो डेरिवेटिव हो जाएगा इसका 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 इंटू dx इज इक्वल टू dt, t का डेरिवेटिव 1 इंटू dt. ठीक है, तो 2x और dx इस पार्ट की जगह पर तो आ जाएगा dt, यहाँ पर हो जाएगा sin t. x² प्लस 1 की जगह पर हमने पुट किया t, sin t dt. sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस c, माइनस cos t की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो x² प्लस 1 प्लस. ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये. tan raised to power 4 x नहीं root x into secant square root x upon root x dx. अब इसमें secant square किसका डेरिवेटिव होता है, tan का डेरिवेटिव होता है. तो बेसिकली अब हमने पुट क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे पुट tan root x को हम t पुट करेंगे. ठीक है, tan की वजह से डेरिवेटिव हो जाएगा secant स्क्वायर रूट x इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x. डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x dx इज इक्वल टू dt. अब ये सारी चीज तो है, यहाँ पर सिर्फ एक 2 की कमी है, तो वो 2 हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. तो अब ये सारा पार्ट ये तो dt में कवर अप हो गया और यहाँ पर वैल्यू आ गई 2 tan रूट x का मतलब है t, मतलब t की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन
यहाँ पर पावर फॉर्मूला लग जाएगा, टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 5/5 प्लस सी। ठीक है, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर 1 इंक्रीज हो जाती है, x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2/5, t का मतलब क्या है, tan√x, मतलब tan रेज टू पावर 5√x प्लस यहाँ से सी लगाना भूलना नहीं है, सी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सी नहीं लगाओगे तो पेपर में मार्क्स कट जाएंगे। सी का वैसे काम क्या होता है, सी का काम होता है कि मतलब जो हमारे लास्ट में आंसर आया है, अगर हम उसको डेरिवेटिव लेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था वही फंक्शन हमारा आना चाहिए, तो सी का डेरिवेटिव तो वो 0 ही होगा ना, तो इसलिए सी हमें लगाना जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन। अब आपको पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x², तो मतलब अब हमने पुट करना है tan इनवर्स x को t, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 प्लस x² इंटू dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पर अब ये सारा तो dt में कवर हो गया, dx/1 प्लस x², तो ये हो गया sin t dt, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस c, तो मतलब ये वैल्यू होगी माइनस cos t की जगह पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे tan इनवर्स x प्लस। अच्छा, इससे हम एक दो फॉर्मूले और ड्राइव करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो हमारे फॉर्मूले ड्राइव हो सकते हैं वो हम करते हैं। जैसे अगर हमें निकालना हो tan x का इंटीग्रेशन, tan x का डेरिवेटिव तो हमें पता है secant स्क्वायर x हो जाएगा डेरिवेटिव, तो इसका मतलब है secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, लेकिन tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हमें एग्जैक्ट फॉर्मूला हम इसका ड्राइव करते हैं। tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x dx, तो यहाँ पर अब हम पुट करेंगे cos x को d माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो माइनस नहीं है तो मतलब हम यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंदर वाले तो दो बारी माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये माइनस sin x dx, ये तो हो गया dt, मतलब माइनस न्यूमरेटर में हो गया dt, डिनोमिनेटर में t, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log x माइनस log ऑफ t प्लस, मतलब माइनस लॉग ऑफ cos x प्लस c। ऐसे ही हमने cot x का इंटीग्रेशन निकालना है, cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। ठीक है, तो अब हम पुट करेंगे यहाँ पर sin x को t, तो मीन्स cos x dx की वैल्यू हो गई dt, ये तो सारा dt हो गया, dt अपॉन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ t प्लस c, मीन्स log ऑफ sin x प्लस। ठीक है, अब हम ये दोनों फॉर्मूले एक साइड पर लिख लेते हैं, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ tan x ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ cos x प्लस c, और इंटीग्रेशन ऑफ cot x की वैल्यू हो जाएगी log ऑफ sin x प्लस। अब ये फॉर्मूले हम एज इट इज यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। एक तो फॉर्मूले और ट्राई करते हैं secant x का इंटीग्रेशन। secant x का तो मतलब है 1/cos x, 1/cos x का एज इट इज तो कुछ नहीं बन सकता, तो हमने इसको क्या करना है, secant x को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे
सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स के साथ, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स dx। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लो, मीन सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स टेन एक्स। डिनोमिनेटर में है ये सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। अब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स को टी, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और इसकी वैल्यू हो जाएगी डी। तो ये न्यूमरेटर देखो सारा डी में कवर अप हो गया, तो ये वैल्यू होगी मतलब डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन, मतलब लॉग ऑफ टी प्लस सी मीन्स लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। टी का मतलब ये था सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। तो हमारा फॉर्मूला बन गया सीकेंट एक्स dx का इंटीग्रेशन log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस, अब कौन सा रह गया कोसेकेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट एक्स। इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, कोसेकेंट एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स के साथ, कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। डिनोमिनेटर में है कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। पुट करो कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स को टी, कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, और माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और इसकी वैल्यू डी। मतलब ये सारा का सारा जो न्यूमरेटर है हमारा डी टी बन गया, डी टी अपॉन टी, और इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग ऑफ टी प्लस सी मीन्स लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस, ठीक है। तो अब एक फॉर्मूला हमारा ये भी बन गया। मतलब अब हमारे पास सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनके फॉर्मूले हमें पता चल गए। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट एक्स dx की वैल्यू हो गई log ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। बाकी के चार ही है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हमें फॉर्मूले पता लग गए। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल नंबर 6, पेज नंबर 302। Find the following integrals: sin cube x into cos square x dx। इसमें sin cube x को ब्रेक करेंगे sin square x into sin x, और sin square x को लिखेंगे 1 minus cos square x into cos square x, और यहाँ पर एक sin x और था तो वो हो गया sin x dx। ठीक है, मतलब साइन क्यूब एक्स को हमने ब्रेक किया साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को हमने एक ही स्टेप में लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बाकी सारे टर्म कर देते। अब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कॉस एक्स को टी माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू हो गई डी। तो माइनस नहीं कहो तो माइनस बाहर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू डी, ये सारा डी टी में चला गया। ठीक है, तो ये हो गया माइनस ऑफ, मल्टीप्लाई कर दो टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 इंटू डी टी, माइनस ऑफ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस, तो मतलब माइनस टी की वैल्यू पुट करेंगे कॉस एक्स,
मतलब cos क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस cos की पावर 5x अपॉन 5 प्लस भाई टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। बस बेसिकली हमें यही ध्यान रखना है कि हमने सब्स्टिट्यूट क्या करना है और किस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन वाले बहुत आसान क्वेश्चन है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। अब इसमें क्या चीज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? इसमें अभी तक तो कुछ नहीं हमें पता चल रहा क्या सब्स्टिट्यूट करें ताकि आप समझ पाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, प्लस ए और माइनस ए कर दिया। एक्स में ऊपर न्यूमरेटर में प्लस ए और माइनस ए हमने कर दिया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक्स प्लस ए को अगर टी पुट कर दे तो dx की वैल्यू dt, a इज कांस्टेंट तो a का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 है तो मतलब dx इज इक्वल टू dt। dx की जगह पर तो सिंपल dt हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, sin t माइनस a, नीचे हो जाएगा sin t dt। अब इसको खोलो a माइनस b का फॉर्मूले से, मतलब sin t cos a माइनस cos t sin t अपॉन sin t dt। डिनोमिनेटर वाले sin t को अलग अलग करके दोनों के नीचे अलग अलग करके लिखेंगे। sin t अपॉन sin t ये कैंसिल हो गया, तो मतलब ये हो गया cos a माइनस cos t अपॉन sin t, ये हो गया cot t इंटू sin a इंटू dt। अब हमें इंटीग्रेशन करना है। cos a का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसमें अब आपको sin a नहीं लिखना क्योंकि वेरिएबल हमारा t है, a तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। a अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cos a इंटू t। ठीक है, तो वेरिएबल क्योंकि हमारा t था तो इसलिए हमने इसको सारे को कांस्टेंट टर्म ही माना है। तो इसका मतलब एक तरह से हमने 1 को इंटीग्रेट किया है, 1 का इंटीग्रेशन होता है t। ऐसे ही यहाँ पर sin a वैल्यू कांस्टेंट है, sin a वैल्यू कांस्टेंट है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस sin a, इंटीग्रेशन करना है cot t का। cot t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sin t प्लस, बस अब t की वैल्यू उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। इसके लास्ट एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन मेथड के, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस tan x dx। ठीक है, tan x को हम sin cos में कन्वर्ट करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस sin x अपॉन cos x। cos x एलसीएम आया, एलसीएम आके ये ऊपर चला जाएगा, मींस cos x अपॉन cos x प्लस sin x। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या चाहिए, अगर हम डिनोमिनेटर को t पुट करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए था, cos x माइनस sin x, और sin x यहाँ पर नहीं है। तो हमने सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 1/2 इंटू 2 करो, मतलब 1/2, 2 cos x है तो मतलब हमने लिखा cos x प्लस cos x, 2 cos x को हमने ब्रेक कर दिया cos x प्लस cos x, और अब प्लस sin x और माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x इंटू dx। तो अब cos x प्लस sin x को अलग से एक ब्रैकेट में प्लस cos x माइनस sin x को दूसरे ब्रैकेट में, cos x प्लस sin x। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर वाला cos x प्लस sin x है दोनों के नीचे अलग अलग करके लिखते हैं। ये मैं ऊपर कर, means 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x 1 प्लस, यहाँ मैं इनके इंटीग्रेशन भी अलग अलग ही कर लेती हूँ, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन
cos x प्लस sin x dx। 1 का इंटीग्रेशन तो आसान है, x हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल हम x ही लिखते हैं, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। इसके लिए हम डिनोमिनेटर को अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। cos x प्लस sin x को अगर हम t पुट करेंगे तो माइनस sin x प्लस cos x इंटू dx, इसकी वैल्यू हो जाएगी dt। अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखूंगी क्योंकि न्यूमरेटर वाला पार्ट सारा dt में कन्वर्ट हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में t है, मतलब dt अपॉन t, dt अपॉन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ t की जगह पर आएगा cos x प्लस sin x 1/2 x प्लस 1/2 log ऑफ cos x प्लस sin x प्लस c। ठीक है, तो इस टाइप से अब आपको 7.2 एक्सरसाइज ये सारी कंप्लीट करनी है।